एक साथ अरबों का करार। लेकिन गोगो और मैनलिन के बिना इतना पैसा कमाने का क्या फायदा? क्या फायदा? करोड़ों की दौलत हो, पर मेरे पास कोई संतान नहीं है जो मेरा सुख बढ़ाए। इतने साल बीत गए। मैं कितना चाहती हूं कि मैनलिन की आवाज सुनूं। मुझे एक बार मां कहकर पुकारे। गोगो मुझे एक बार दादी कहकर बुलाए। यह असंभव है। गोगो और मैनलिन दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतने साल बीत गए। अकेले ही जीवन बिताना पड़ेगा। वही मेरी असली मंजिल है। मिस्टर लू, बड़ी मुसीबत है। विमान का इंजन फेल हो गया है। कर्मों का फल। यही तो कर्मों का फल है। हा 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 हा। ऐसा ही सही है। मनलिन, गोगो, मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं। अगर अगला जन्म हो, मैं जरूर अपनी गलतियां सुधार लूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर लाड करूंगा। पापा, दादी, मुझे भूख लगी है। अभी अभी जो आवाज आई थी वो गोगो की आवाज लग रही थी। ये क्या हो रहा है? जिंगजी, तुम इतनी जवान कैसे हो गई? तो बिल्कुल 20 साल की लग रही हो। तुम भी तो जवान हो गए हो। क्या हमारा प्लेन क्रैश नहीं हुआ था? लेकिन ये तो हम नहीं है। 40 साल पुराना हमारा घर। 6 मार्च 1979। माँ, हम दोबारा जीवित हो गए हैं। वेई जोंग, हमारा पुनर्जन्म हो गया है। मुझे एक थप्पड़ मारो। ये सपना नहीं है, ये सच है। हम सचमुच दोबारा जीवित हो गए हैं। हम वापस आ गए हैं उस दिन जब गोगो और मैनलिंग। हाँ, बिल्कुल सही। आज ही के दिन। आज ही तुमने घर की भीड़ चुराई थी और जुए में हार गए थे। वान दाफा ने उनके घर जाकर कर्ज वसूला। मैनलिंग और गोगो को मुसीबत में डाल दिया। नदी में कूदकर डूबने से मौत हो गई। क्या तुम भी ऐसे ही नहीं हो? हमारी मैनलिंग को नीचा समझते थे। बेटा पैदा नहीं कर सकती थी। सिर्फ उसे मारते ही नहीं थे, बल्कि उसे अशुभ और बदकिस्मत भी कहते थे। अरे बस करो और मत कहो। हाय राम, मैं उन माँ बेटी से माफी मांगता हूं। पिछले जन्म में मैंने कभी शादी नहीं की। तुम मरते दम तक नहीं, पोते को गोद में नहीं ले पाए। और आज हम दोबारा जीवित हो गए हैं। लगता है भगवान हमें एक बार फिर पश्चाताप का मौका दे रहा है। अरे वाह, बिल्कुल सही। इस जन्म में मैं जरूर मनलिंग और गोगो की रक्षा करूंगी। दुखांत फिर कभी नहीं दोहराएंगे। मुझे इस जन्म की याद है। इस वक्त घर में अनाज खत्म हो गया है। पहले पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। पापा, दादी, मुझे भूख लगी है। मुझे बकरी का दूध पीना है। बकरी को तो इंजेक्शन लगा दिया गया है। अब बकरी का दूध कहां से आएगा? नहीं, गोगो को जल्दी से लेकर चलना होगा, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। गोगो अच्छी बच्ची है। मम्मी तुझे सब्जी की खिचड़ी पकाकर देती हूँ। मनलिंग, मैं तुम्हें अपना सारा खाना दे दूंगी। प्लीज हमें मत मारो। वेई जोंग, मैं अपने पुराने स्वयं से नफरत करता हूं, लेकिन इस जन्म में मैं वही गलतियां दोहराऊंगा नहीं। अब मैं कभी तुम्हें नहीं मारूंगा।
मैं पैसे कमाऊंगा, तुम्हारे लिए मांस और नूडल्स लाऊंगा। हम अब वो जंगली सब्जियों वाला दलिया नहीं खाएंगे। अरे गो गो। दादी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही थी। 40 साल हो गए। मेरी अपनी पोती, मैं तुम्हारे बारे में सोच सोचकर पागल हो रहा हूं। इस जन्म में मैं गोगो को अपनी छोटी राजकुमारी बनाकर रखूंगा। दादी, गोगो को गला मत घोटो। गोगो लड़की है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो दादी की खूब सेवा करूंगी। अरे कितना अच्छा बच्चा है। दादी, गोगो को गला ना घोटो। गोगो अब बकरी का दूध नहीं पिएगा। मैं सचमुच वापस जाना चाहती हूँ और अपने पिछले जन्म वाले मुझे मार दूं। मैं सचमुच अंधी थी जो गोगो से नफरत करती थी। गोगो बेटा, तू दादी की जान है। दादी तो तुझे दिल से लगाए, तुझे कैसे डांट सकती है। गोगो सच में दादी की आंखों का तारा है। सच में। गोगो, दादी ने कहा था, बिल्कुल सच है। कैसे एक नींद से जागते ही वे अचानक गोगो के प्रति इतने अच्छे हो गए। गोगो को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मां, गोगो समझदार नहीं है। आपकी आराम में खलल डाल दी। मैं इसे अभी लेकर जाता हूं। अरे बाप रे, सब तुम्हारी गलती है। दर्द हो रहा है। यह कोई सपना नहीं है, यह सच है। हम सचमुच दोबारा जीवित हो गए हैं। बदमाश लड़का, आज से तुम्हें जुआ छोड़ना होगा। पैसे कमाकर घर चलाना होगा। अगर तुमने मंडली के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अरे हाय राम, तो तुम्हें भी यही करना होगा। मेरी बेटी से अच्छा व्यवहार करना। अगर तुमने फिर उसके लड़की होने पर ऐतराज जताया तो मैं तुम्हें अपनी मां नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें कभी यह मौका नहीं दूंगी। जाओ कुछ खाने का इंतजाम करो। अरे बस, देखो मेरी ये पोती को और बहू को कैसे भूखा रखा है। जाओ ना। मैं समझ गया। मुझे याद है पिछले जन्म में पहाड़ के पीछे काफी अनाज दबाकर रखा था। वही इस जरूरत के वक्त काम आ सकता है। अरे बाप रे, मुझे मंडली और गोगो का ध्यान रखना है। पिछले जन्म की बात है। वेई जोंग। मिल गया। चूहे का बिल यही है। अच्छा हुआ मैंने गलत याद नहीं किया। मुझे ऐसे चूहे के बिल याद हैं। और भी कई हैं। अनाज की कई किस्में हैं। इस बार मूंगफली और सोयाबीन है। मां से कह सकते हैं कि ये मूंगफली और सोयाबीन भून ले, नमक मिलाकर। निश्चित ही अच्छा मुनाफा होगा। लगभग तैयार है। जल्दी से अनाज वापस ले चलो। बदलाव लाना ही होगा। मंडली और गोगो की किस्मत। मंडली, स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूं। लूजिंग, सचमुच अनाज वापस ले आया। यह कैसे संभव है। तुम्हें अभी अपनी गलती का एहसास नहीं है। अनाज चुराया है, फौरन वापस रख दो, नहीं तो तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। दादी तो लूजिंग को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब उनका रवैया मारपीट और गाली गलौज। मां, यह मैंने पहाड़ के पीछे से चूहे के बिल से खोदकर निकाला है। तुम खुद जाकर देख लो। हाँ, मैंने अपने पिछले जन्म में पहाड़ों में छुपा कर रखा था। चिंता मत करो। अच्छा, ऐसी बात है। बस चोरी का नहीं है तो ठीक है। ठीक है, अब निकलो और काम पर लग जाओ। मजदूरी। पता है, मैं तो अभी अभी लौटा हूं। मनली, गो, अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूं। पिछले जन्म में मेरे हाथ का हुनर मानलिंग और गुओ गुओ को दिखाना ही होगा।
माँ ने खुद खाना बनाने की पेशकश की। ये जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश है। माँ, आप गुस्सा न करें, मैं अभी खाना बनाती हूँ। अरे बाप रे, मैं नाराज नहीं हूँ। अब से मनली, तुम्हें रसोई में कदम नहीं रखना है। खाना सब कुछ माँ ही करती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, माँ ने कभी खाना नहीं बनाया। फिर इतनी महारत कैसे? और लू जिंग भी। कहीं बाहर कोई शरारत तो नहीं कर रहा? गो गो, तुम यहाँ अकेले खेलो, इधर उधर भागना मत। वेई जोंग, मैंने गलती कर दी, मैं मेहनत से काम करूंगा, मुझे मत मारो। मनलिंग, अब से मैं अगर फिर तुम्हें मारा, तुम्हारी मौत बुरी होगी। जीने दो, मैं करूंगा, तुम आराम से सो जाओ। नहीं, लू जिंग भी ऐसा क्यों है? क्या सोकर उठते ही क्या वे सचमुच अच्छे हो गए हैं? ये तो नामुमकिन है। मनलिंग, गो गो, हमने शकरकंद खाया और आलू भी। माँ, आप लोग पहले खा लो, मैं और गोगो बाद में खाएंगे। हम बचा खुचा खा लेंगे। यह क्या बकवास है? क्या दो निकम्मी लड़कियां खाने के काबिल भी नहीं? नालायक, भूखे रहो। अगर तुमने चोरी से खाने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुम, अरे, बचा हुआ खाना कैसे खा सकते हैं? आओ खाओ। गोगो और माँ को भूख नहीं है। पापा और दादी पहले खाएं। मेरे पिछले जन्म में मैंने ऐसे कितने बुरे काम किए होंगे जिससे गोगो मुझसे इतना डरने लगा है। बेटा, दादी और पापा को भूख नहीं है, तुम और मम्मी पहले खाओ। माँ, हमें सच में भूख नहीं है। गुड्डी बहुत अच्छी है। दादी तुम्हारे लिए शकरकंद छीलती है। ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। तुम्हें अपनी पोती से सचमुच बहुत प्यार है। तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से अपनी पत्नी को दो, शकरकंद छील कर खिलाओ। धीरे बोलो, मनलीक डरपोक है, तेरी डरावनी बातें सह नहीं पाएगी। सही कह रहे हो। माफ करना मनलीक, अब से माँ बोलते समय ध्यान रखना। मनलीक, जल्दी से खाओ। या फिर क्या, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें खिलाऊं? मैं खुद खा लूंगा। वेई जोंग, और यह भी। आलू, तुम थोड़ा ज्यादा खाओ। ठीक है। अच्छा, पिछले जन्म में माँ को हम पर भरोसा नहीं था। दूसरा बच्चा होने पर भी उन्होंने बताया नहीं। लेकिन अब मुझे ही करना होगा, उनके पोषण का ध्यान रखना होगा। दादी, गोलू को नींद आ रही है। जब नींद आए तो सो जाओ। दादी तुम्हें गोद में लेकर सुलाएगी। अरे, अरे बाप रे, सो जाओ। इतना प्यारा बच्चा। मेरे पिछले जन्म में मैंने कदर क्यों नहीं की? माँ, लूजिंग, तुम लोग अचानक गोगो के लिए इतने अच्छे कैसे हो गए? कहीं उसे बेचने का तो इरादा नहीं है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे मत बेचना, वो तो मेरी जान है। मनलिंग, मैं और माँ पहले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए। हम माफी मांगते हैं। माँ कहती है क्षमा करना। मनली बेटी, पहले की गलती माँ की थी, मुझे माफ कर दो। बदमाश लड़का, देखता हूं बाद में तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। माँ, लूजिंग, तुम लोग बेहतर होगा मुझे ही मार लो। मनलिंग, माँ और मैं दोनों सच्चे मन से अपनी गलती पर पछता रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, वक्त सब साबित कर देगा। हाँ, बिल्कुल सही, हम वाकई मन से पश्चाताप कर रहे हैं। तुम गो को सुलाने के लिए ले जाओ, ठीक है? मैं संभाल लूंगी।
गला। लगता है मानलिंग अभी भी हम पर भरोसा नहीं करती। हाँ, पहले हमने जो गलत काम किए थे उससे मानलिंग का दिल दुख गया, लेकिन मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसे मेरे बदलाव दिखाने हैं। इतनी जल्दी पैसे कमाने का तरीका सूझ गया। वेई जोंग, कमाई का रास्ता मिल ही गया। बिल्कुल सही, वो सारी सोयाबीन, मूंगफली वगैरह। पहली बार के लिए जमा पूंजी। फिर तुम जुआ खेलने जाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मनली को और गोगो को भूखा रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वान गाई, क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकते? अब सीधी बात करते हैं, उन खाने पीने की चीजों से क्या फायदा? शहर की सिनेमा हॉल, फिल्म देखने वाले तो ज्यादातर जवान लोग ही होते हैं। तुम वो मूंगफली और सोयाबीन भून लो। क्या ये सब पैसा नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। जवान लोगों की खरीदने की ताकत ज्यादा होती है। इंतजार कर रहे हैं, मैं अब जाकर काम शुरू करती हूँ। आपको उन पर नजर रखनी होगी। अगर उनके साथ कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मैं तुम्हें बिना वंश का कर दूंगी। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुम्हारी मां को धमकाया है। ठीक है, आज तुम बाहर पैसा कमाने नहीं जा पाओगे। काम पूरा करके दिखाऊंगा। मैं यहीं डटा रहूंगा। आज उनका डूबने का दिन है। उन्हें बाहर नहीं निकलने देना। इससे 15 रुपये कमा लिए। लगता तो यही है, प्रेमियों की जेब से पैसा फिर भी आसानी से मिल जाता है। छेंग शेंगा का जुआ का कर्ज, बाद में कोई और उपाय सोचेंगे। ये पैसे बचाए नहीं जा सकते। पहले कुछ सामान खरीदते हैं। उन माँ बेटी के लिए पोषण का ख्याल रखना है। उसे शिकायत करने की आदत है। 15 रुपये फिर भी बहुत कम है। सिर्फ 2 किलो मांस ही खरीद पाए। लगता है कोई उपाय सोचना होगा। वेइजोंग, गोगो, दादी ने कल हमारे लिए खाना बनाया था। चलो नदी किनारे कपड़े धोने चलते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम दादी को न जगाएं। मैं सो कैसे गया? मनलिंग, गोगो, तुम जाग गए? मनलिंग, गोगो, ठंडा है। मनलिंग और गोगो फिर चली गई। मैं, क्या मुझे फिर से उन्हें खोना पड़ेगा? नहीं, मैंने अभी तक उनकी भरपाई भी नहीं की। नदी के किनारे, हाँ, वे दोनों नदी में डूबकर मर गई थी। माँ, मनलिंग और गोगो, गोगो, वे दोनों कहाँ हैं? श्रीमती, आज वही दिन है जब वे डूबकर मर गई। आज वही दिन है जब वे डूबेगी। मनलिंग ने मेरे बदलाव को नहीं देखा। क्या ऐसा है? क्या वो मुझसे इतनी निराश होकर नदी में कूद जाएगी? मुझे उन्हें बचाना है। अधूरा। यह है चेन मनलिंग, मेरे पति वान दाफा। बस इस औरत के रूप रंग की बात करते रहते हो। तुम ये औरत। मैं चेन मैनलिंग को क्यों नहीं देखूंगा? तुम्हारी मेरी बात सुनने की हिम्मत? वान दाफा, तुम्हारी यह प्यारी सी लड़की, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ उसे देखना ही नहीं चाहता, बल्कि उसके साथ सोना भी चाहता हूं। तुम तुम कर भी क्या सकते हो? तुम यहां से चले जाओ। सारा दोष तुम्हारा है। तुमने मेरे आदमी को बहकाया। आज मौका आ गया है। देखता हूं मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूं। तुम मेरे कपड़े फेंक कैसे सकते हो? अरे, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तुम्हारे लिए उठा देता हूं।
ओह, तुम मेरे कपड़े फेंक कैसे सकते हो? तुम मेरे कपड़े बदल कर दो। ये कपड़ा मेरी सास का है। कपड़ा खो गया, अब मार पड़ेगी मुझे। मैं तुम्हारे कपड़े उठा देती हूँ। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या? झूठा दोष लगाना। ये कपड़ा तुमने ही फेंका था, अब भी मानने से इनकार कर रही हो। सभी लोगों सभी लोगों जरा आकर न्याय करो। वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने उसके कपड़े नदी में फेंक दिए। क्या तुम में से किसी ने यह देखा है? चेन मैनलिंग बहुत सुंदर है। ये सभी युवा बहुएं उससे जलती हैं। उन्हें डर है कि उनके पति उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये सभी मेरा ही साथ देंगी। मैंने कुछ नहीं देखा। सुंदर दिखने वाले लोग सिर्फ पुरुषों को लुभाते ही नहीं, बल्कि दूसरों पर झूठे आरोप भी लगाते हैं। हम बिल्कुल सही, शायद खुद ही हो। कपड़े घुमा दिए, कहने की हिम्मत नहीं, तभी तो दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। तुम तुम लोग बुरी औरत, मेरी मां को तंग मत करो। वी जोंग, मैं तुम्हें काट लूंगा। छोटे दुष्ट, मुझे काटने की हिम्मत करता है। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। गोगो डरता नहीं। बिल्कुल सही समय पर दोनों को एक साथ मारो। अरे छोटी क्यूई, रुक जाओ। वान दाई आ रही है। वो बहुत ही तेज तर्रार और झगड़ालू औरत है। कहीं वो तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। वान दाई कभी परवाह ही नहीं की। ये फटी हुई चप्पल। सच कहा। वान दाई रोज मारती पीटती थी चेन मान लिंग को। बिल्कुल सही। आज मैं वान दाई का बदला लूंगी। इस कांटे को निकाल दो, मैं तुझे मार डालूंगा। वान दाई, तुम क्या कर रहे हो? वेई जोंग, वान दाई, तुम्हें क्या चाहिए? क्या हुआ? तेरी दादी की प्यारी बच्ची, मेरे ना होते मेरी बहू को सताया। पोती नहीं, पड़ोसन आंटी। तेरी बहू थी, तेरे कपड़े नदी में फेंक दिए। मैं उसे तेरे लिए सबक सिखाता हूं। नहीं मां, ऐसा नहीं है। सच में उसने ही फेंके थे, मैंने नहीं किया। सासू मां ने छोटी क्यूई की बात मान ली। अब मैं मारी जाऊंगी। मैनलिंग दीदी, तुम लोग पहले यहां से जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। प्यारी बच्ची, मेरी बहू भी ऐसी ही है, तुम उसे सबक सिखा सकते हो। क्या यह मेरी बहू पर झूठा इल्जाम है? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। वान दाई ने ऐसा कर दिया। चेन मानली का साथ दे रही है। ये तो नकली लगता है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? सच नहीं बताओगे क्या? मानती है अचीर दो तेरी खाल? दादी, हाँ बेटा, उस बुरी औरत ने कहा। गोगो और उसकी मां बुरी औरतें हैं, लेकिन गोगो और मां बुरी औरतें नहीं हैं। वे तो नई जुतियां हैं। बेटा, उसने और क्या कहा? उसने ये भी कहा कि मां बुरी मुर्गी है। गोगो एक छोटा चूजा है। वे मेरी मां के बारे में बुरी बातें भी कर रही थी। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। सब जिया कोई ने किया, सब उसी ने किया। मैंने कुछ नहीं कहा। बेबी, तुम एक तरफ खड़ी हो जाओ। देखती हूं किसकी जुबान इतनी गंदी है। मैं उस औरत की जी भी चबा दूंगी। सब मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। भागने की सोच रहे हो? पहले मेरे इन कपड़ों का हर्जाना भरो। 5 किलो राशन कार्ड और 20 रुपये। ये तुम्हारा फटा पुराना कपड़ा इतने पैसों का कहाँ हो सकता है? मुआवजा देना नहीं चाहते? लगता है अभी तक पिटाई पूरी नहीं हुई। वान दाई, तुमने मारा और अब मुआवजा भी चाहिए। जल्दी से उसे छोड़ दो। मुमकिन नहीं। मेरी बहू और पोती को सताया है। ये पैसा मैं लेकर रहूंगी। वान दाई, तुमने मुझे मारा? दाफा, तुम जाकर उसे मारो। और वो चेन मानलिंग भी। लू जिंग मुझ पर 20 रुपये का जुए का कर्ज चुकाता है। इस तरह तुम चेन मानलिंग को एक रात मेरे साथ रहने दो, तो ये जुए का कर्ज और मेरी पत्नी को मारने की बात सब खत्म मान लूंगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं चाहिए। वान दाफा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वान दाफा, तुम बदमाश हो। तुम सोच कर देखो। बिल्कुल सही। चुनकी चेन मैनलिंग दूसरों को लुभाना पसंद करती है, तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। औरत, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। चुनकी तुम चेन मैनलिंग की रक्षा कर रहे हो, तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी। उसे बर्बाद होते देख रहा हूं। चिंता मत करो, मैं बहुत नम्र रहूंगा।
सोचा न था कि नदी में मछली पकड़ने आऊंगा और ऐसा सरप्राइज भी मिलेगा। इतने समय से चेन मैनलिंग को देखकर जलन हो रही थी। आखिरकार खा ही लिया। मेरी माँ को परेशान मत करो। यह नन्हा शैतान, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गो 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 गो। बदमाश, मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। खुद ही जाल में फंस गया। मुझे पसंद है, मुझे छोड़ दो। वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। उसकी सारी उम्मीदें तोड़नी होंगी, तभी मेरे लिए आसानी होगी। लूजिंग। सुबह होते ही वह बोरा उठाकर चला गया था। मुझे बताओ, क्या वो फिर जुआ खेलने गया है? ये तो नामुमकिन है। वो तो सुधर गया था। क्या सब झूठ था? यहां तक कि तुम्हारे यहां होने की खबर भी उसी ने मुझे बेची है। नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम यहां होगी? मैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। लूजिंग, ये ज्वारी इस तरह अपमानित होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मनलिंग। वान दाफा, अगर तुमने मनलिंग को छुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मनलिंग, भाग जा। रुक जाओ, हैवान। वान दाफा, तू मेरी बीवी पर हाथ उठाएगा? क्या तू मरना चाहता है? वीजोंग। मनलिंग, माफ करना, मैं देर से आया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। लगता है वान दाफा झूठ बोल रहा था। लूजिंग ने मुझे धोखा नहीं दिया। पापा, बुरे लोगों ने मम्मी को परेशान किया। जल्दी से उसे मारो। इसे पापा पर छोड़ दो। अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। मैं फिर से खोने वाला हूं मैनलिंग और गोगो को। लूजिंग, ये लड़का तो अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। उसके तरीके खूनी हैं। मैं तो उससे लड़ नहीं सकता। ये सब एक गलतफहमी थी। आज मैं तुझे जान से न मार दूं तो मेरा नाम नहीं। मेरा नाम लू नहीं है। अरे बापे, अरे बापे। हाय हाय हाय। गलती हो गई, माफ कर दो। और तू भी। तूने मेरी पोती को सताया, इसकी सजा अब भुगत। तुमने मुझे रोका ही क्यों? तेरी खैर नहीं तो मैं तेरा नाम लेने लगूंगी। गलती हो गई। हम पैसे चुकाएंगे। पैसे दो। बड़े आदमी, बस करो और मत मारो। मैं तुमसे जुए का कर्ज नहीं लूंगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। माँ, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरो मत। हम बुरे लोगों को सबक सिखा रहे हैं। लेकिन अगर सच में उन्होंने किसी को मार डाला तो क्या होगा? किसी को मारने पर जेल हो सकती है। रुको, मत मारो। अरे हाँ, सही कहा। मुझे अभी देखभाल करनी है। मनलिंग और गोगो का क्या? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मनलिंग ने फैसला सुना दिया है। रुको जरा, पैसे कहाँ हैं? अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मनलिंग, ये तुम्हारी मानसिक क्षति का मुआवजा है। मैं नहीं ले सकता। ये पैसा घर के लिए रखो, अनाज खरीद लो। बस तुम रख लो। खाने पीने की चीजों का मामला। ठीक है मनलिंग, मैं वादा करता हूं आगे से तुम्हें फिर कभी ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं डालूंगा। और वो कपड़े भी आगे से मेरी मां ही धोएगी। तुम आराम से आराम करो। ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या गलत है? इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बस यही तय हुआ। चलो घर चलते हैं। घर चलो। तुम तो कमाल के हो। यहां तो नूडल्स और मीट दोनों है। दादी, गोगो मीट खाना चाहता है। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए बनाती हूं। चलो, अब रसोई में चलते हैं। अरे, मनलिंग, देखो, मैंने कहा था तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मनलिंग, तुम्हें क्या हुआ? लूजिंग, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? क्या तुमने फिर से जुआ खेला है, चोरी की है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मनलिंग, तुम चिंता मत करो। इस बार मैंने चोरी नहीं की है और नहीं जुआ खेला है। ये पैसे
मैंने खुद कमाए हैं, मेरी मेहनत की कमाई, तुम्हारे लिए। उस दिन मैंने मूंगफली और चने लिए और आज सिनेमा के बाहर बेच दिए। मेरे कपड़ों में अभी भी सिगरेट की बदबू है। यकीन नहीं होता तो खुद सूंघ कर देखो। वेई जोंग, मेरे शरीर पर अभी भी तंबाकू की गंध है। विश्वास नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुमने इसे कमाया है। अभी नहीं, बस अपनी बीवी को एक चुम्मा दूं। पर मैं अभी अभी दोबारा जन्म लेकर आया हूं, उसे डरा नहीं सकता। मनली, मैं और माँ दोनों कहते हैं तुम्हें और गोगो को एक अच्छी जिंदगी देंगे। वो जो कहता है वो करके दिखाता है। उम्मीद तो यही है। मुझे पता है तुम्हारे लिए अभी यकीन करना मुश्किल है। हम जरूर बदलाव लाकर दिखाएंगे। अरे नादान, आ रहा हूं, समझ गया। चलो खाना खाते हैं। लूजिंग सुधर गया है। सास भी अब इतनी मेहनती हो गई है। अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो कितना अच्छा होगा। मालूम है। बदमाश लड़का, तुम क्या करना चाहते हो? खाना खा लो, सोने का वक्त हो गया है ना। मैं जानती हूं तुझे अपनी बीवी की याद सताती है, मगर अभी नहीं। तेरी बीवी गर्भवती है। माँ, मैंने इतने साल संभाल लिए, इतने सालों का रहा, तो कुछ और महीने भी निकल जाएंगे। आज से तुम बाहर वाले कमरे में सोओगे, अपनी बीवी के साथ एक कमरे में नहीं रहोगे। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। अगर तुम्हें मनली को दुख पहुंचाने से डर नहीं लगता या उसके पेट में पल रहे बच्चे से, तो जाओ। चलो, बस कुछ महीने हैं। जरा सा दिल मजबूत कर लो, गुजर जाएगा। यही तो बात है। इसकी तुलना में तुम्हें यह सोचना चाहिए कि पैसे कैसे कमाएं, बीवी और बच्चे का पालन पोषण करो। इस बात की तुम चिंता मत करो। मैं वापस आते वक्त इस बारे में सोच ही रहा था। एक तरकीब मिल गई है। वेई जोंग, इतनी जल्दी विचार आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई गैरकानूनी काम है? मैं गोगो को खतरे में नहीं डाल सकता। इतनी छोटी उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया।